Dear students, this question I have taken from the chapter surface tension. So basically before read out this question will derive the pressure difference and relation between this R1 and R2, which is the radius of the curvature of this liquid surface, and it is used in the questions to find out the pressure difference also and the relation between the surface tension. So I am reading it out to you. A curved liquid surface has radius of curvature R1 and R2 in two perpendicular directions as shown in figure. Surface tension of the liquid is T. Find the difference in pressure of the concave side and the convex side of the liquid surface. So this is the convex side and this is concave side and this is convex side. So we have to find out the pressure difference. Before that, little bit सरफेस टेंशन के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. तो सरफेस टेंशन बेसिकली क्या है, एक प्रॉपर्टी है लिक्विड की. प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड टू एक्वायर मिनिमम सरफेस area and force acting on liquid on a unit length on free surface. कैसे कि suppose this is the free surface of the liquid, this is the free surface of the liquid, and if I am drawing this imaginary line, ये एक imaginary line draw करता हूं, तो basically क्या है, इस लाइन से इधर कुछ फोर्स एक्ट हो रहा होगा and this side also some force is acting, and here the horizontal direction also some force is acting. ठीक है, this force will be in the opposite directions. So in the horizontal direction this force will be cancelled out. So basically this force is perpendicular to this imaginary line, और जो मैंने ये लिखा है कि यूनिट लेंथ, तो यही मेरी सरफेस टेंशन के लिए फोर्स लगती है. तो इस जो दिया है सरफेस टेंशन को मैं अगर T से डिनोट करूं, तो दिस फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू दिस इमेजिनरी लाइन पर यूनिट लेंथ मीन्स दिस L. अगर एक यूनिट लेंथ लिए मैंने L, तो दिस रेशियो इज नोन एज द सरफेस टेंशन. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो इस क्वेश्चन के लिए मैं एक फिगर ड्रॉ कर रहा हूं. ये परपेंडिकुलर है, यहां से एक R1 आपको दी हुई है. इस परपेंडिकुलर से ये एंगल इस सरफेस के लिए डी थीटा है. यहां से इस सरफेस के लिए ये डी फाई एंगल दिया है. तो इस पॉइंट को अज्यूम कर लेते हैं, दिस A and this point is B and this point is C. तो उसने कॉनकेव और कॉन्वेक्स
जो साइड है हमारी, उनका प्रेशर डिफरेंस पूछा है। तो ये पॉइंट, दिस पॉइंट इज ए एट द कॉनकेव साइड एंड दिस पॉइंट बी is at convex side, this convex side, and this point is concave side. ये एक आर्क का हमने पॉइंट डिनोट कर ली और दिस ये पॉइंट F और ये लेट दिस पॉइंट इज E। तो एक फ्री सरफेस है, तो मैंने अभी सरफेस टेंशन बताया था, तो एक फोर्स F विल बी इन दिस डायरेक्शन, परपेंडिकुलर डायरेक्शन। अच्छा, थोड़ा सा कॉनकेव और कॉन्वेक्स का बता देता हूं कि अगर ये सरफेस इधर मिरर के हिसाब से देखें, अगर मैं इसको कोटेड कर देता हूं तो दिस बल्जिंग सरफेस, दिस बल्जिंग सरफेस कॉन्वेक्स हो गई। और अगर मैं इस बल्जिंग सरफेस को कुछ कोटेड कर देता हूं तो दिस सरफेस इज नोन एज कॉनकेव। ठीक है, तो मैं इस पूरे पैच का यहां से यहां तक जो ये पूरा पैच है, दिस एंड दिस, इसका एरिया लेता हूं। तो एरिया ऑफ दिस पैच इज ds and that is equal to this r1 d theta multiplied by this r2 d phi। ये r1 d theta और r2 d phi कैसा है? ये सपोज आर्क है, ये मेरी r है और ये d थीटा है। तो अगर मैं इस स्मॉल एरिया, इसका मैं सरफेस एरिया लिखूं तो क्या होगा? दिस थीटा इक्वल्स टू दिस आर्क अपॉन रेडियस। तो रेडियस को थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आर्क आ जाएगा, मीन्स इसकी आपको लेंथ मिल जाएगी। तो मुझे पूरे सरफेस एरिया की, इस पूरे सरफेस एरिया का मुझे इन टर्म्स ऑफ दिस डी थीटा और रेडियस ऑफ कर्वेचर के टर्म्स में सरफेस एरिया कैलकुलेट करना था। तो दिस r1 d थीटा एंड r2 d फाई। और अब यहां पर क्या करूं? प्रेशर ऑन कॉनकेव साइड, यहां से हमें कैलकुलेट करना है, प्रेशर डिफरेंस कैलकुलेट करना था। तो ये दोनों हमारी सरफेस कॉनकेव साइड है, तो ये पूरा एरिया मेरा कॉनकेव साइड है। कॉनकेव साइड मीन्स एट पॉइंट ए। यहां पर मैं इसको एज्यूम कर लेता हूं कि ये पी ए होगा और कॉन्वेक्स साइड मीन्स दिस एट पॉइंट बी। इसको मैं ले लेता हूं, लेट दिस प्रेशर इज पीबी। तो ये जो फोर्स होगा F, ये जो फोर्स F होगा, दिस विल बी ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। तो नेट आउटवर्ड फोर्स, net outward force, this F will be PA minus PB into this ds.
प्रेशर का फार्मूला क्या होता है? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, दिस प्रेशर इज नॉट pressure, but this is the pressure difference and area is ds. So this net outward force is pa minus pb into ds. तो ये let this equation be 2. और अब होगा क्या? this f will be balanced by surface tension force. तो हमने कहा था कि ये जो T है, this T is F upon per unit length L. तो this outward force is balanced by this surface tension force. तो इसी को लेते हुए हम लिख सकते हैं कि force is balanced by surface tension force. तो हमारे पास यहां पर दो सरफेसेस है, दिस वन सरफेस और ये वाली सरफेस। तो इसके लिए मैं अपना सरफेस टेंशन फोर्स और ये जो नेट आउटवर्ड फोर्स है ड्यू टू दिस प्रेशर, इनमें मैं एक रिलेशन बना रहा हूं कि क्या होगा। तो इसके लिए मैं दो स्मॉल पैचेस लेता हूं जो Ft और दिस टेंजेंशियल फोर्स Ft ऑन दिस रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 की सरफेस पर लग रहा है। फॉर दिस रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो यहां पर अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो ये पूरा एंगल थीटा था, तो दिस विल बी डिवाइडेड इनटू दिस डी थीटा अपॉन 2 और दिस डी थीटा अपॉन 2। यहां पर ए पॉइंट था, ये बी और ये सी। ठीक है, तो इसके मैं कंपोनेंट्स अगर रिजोल्व करूं तो क्या होगा? एक तो वर्टिकल होगा, दैट विल बी दिस एफ टी साइन theta d theta upon 2, and similarly this is also this ft sine d theta upon 2, and this horizontal component I am not interested in that, क्योंकि ये this horizontal force will cancelled out जो हमारा सरफेस टेंशन का थ्योरी है। ठीक है, सिमिलरली फॉर अनदर पैच, सपोज दिस एफ डैश टी, दिस इज एफ डैश टी सरफेस टेंशन फोर्स, एंड फॉर दिस रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 दिस इज डी फाइव। इफ आई एम ड्राइंग दिस परपेंडिकुलर, तो ये डी फाइव अपॉन 2 हो जाएगा और ये डी फाइव अपॉन 2 हो जाएगा। सिमिलरली जैसे यहां पर हमने ये कंपोनेंट्स स्प्लिट किए हैं, फॉर दैट आल्सो इज इन द डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर, दिस एफ डैश टी साइन डी फाइव अपॉन 2, this will be f dash t sine d phi upon 2. So this total inward force, now total inward force on the patch, हमने किसके लिए स्प्लिट किया था?
for this patch and for this concave side patch. तो हमने यहां पर ये स्प्लिट किया हुआ है सब. तो टोटल इनवर्ट फोर्स होगा ड्यू टू दिस पैच एंड दिस कॉनकेव साइड पैच. तो यहां पर टोटल क्या आएगा, दिस एफ टी साइन डी थीटा टू दिस एफ टी, दिस इज 2ft. तो 2ft साइन डी थीटा अपॉन 2 and plus this 2 f dash t for this sine d phi upon 2. अच्छा, this d theta, this is very small and d phi is very small, so this sine d theta I can take this d theta. This will become out surface tension force Ft साफ लिख देता हूं. This Ft sin d theta by 2, this 2 is cancelled out here, so and sin theta, because theta is very small, so this whole sin d theta I can take approximately, this is d theta, so this d theta plus this f dash t d phi. So this is the total inward force on the patch along this direction. And now I can take this Ft, this is the surface tension force. So this surface tension force is nothing, is equal to इसको ले सकता हूं मैं, दिस इज Ft अपॉन R2 d theta equals to this tension T. ओके, तो इस Ft की जगह में अब इस, क्योंकि यहां पर हमारी एक टेंशन भी है, ठीक है, R2 d theta मीन्स जो हमने ओरिजिनल फार्मूला लिखा था कि दिस सरफेस टेंशन इज फोर्स अपॉन दिस लेंथ L, तो दिस इज नथिंग बट दिस इज L. L इज R2 d theta फॉर दिस पैच. तो यहां से मैं Ft को रिप्लेस कर दूं तो दिस इज नथिंग बट T R2 d theta into d phi. And plus this T R1 d theta into d phi. यहां से मैं आपका दिस T, सरफेस टेंशन का T मैं कॉमन ले लेता हूं. दिस T इज R1 प्लस R2 अंदर रह जाएगा और d थीटा d फाई आल्सो कॉमन. तो यहां से T R1 प्लस R2 d थीटा d फाई.
and this d theta d phi यहां से इस यूजिंग दिस इक्वेशन ds इक्वल्स टू r1 d थीटा r2 इंटू डी फाई, तो यहां से मैं अगर कैलकुलेट करूं दिस ds इज r1 d theta and this r2 this d phi from here, इसकी जगह मैं रिप्लेस करूं तो d theta and d phi is nothing but ds upon r1 into r2. तो hence this t r1 plus r2 divided by r1 r2 and this is ds. So this is the net inward force in terms of this T surface tension T. Okay, now this is balanced by the upward force, and my upward force will be due to the pressure difference PA minus PB into this ds. So this F is balanced by inward force. So इन दोनों को मैं एक लिख सकता हूं इक्वल, बैलेंस करेंगे तो देन मीन्स दे आर इक्वल. तो यहां से PA माइनस PB इंटू DS इक्वल्स टू T R1 प्लस R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू DS, एंड दिस DS विल बी कैंसल्ड आउट. तो यहां से आएगा दिस PA माइनस PB इक्वल्स टू दिस T, और यहां से R1 दिस इज इन मल्टीप्लीकेशन, तो यहां से R1 कैंसिल्ड आउट हो जाएगा. अगर इन दोनों को स्प्लिट करेंगे तो R2, तो यहां से हमारा ये दिस विल कम आउट 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2. कैसे? R1 अपॉन दिस 2 अपॉन R1 into R2, this will be cancelled out here, this will be cancelled out here, so this term will be remaining. तो यहां से मेरे पास एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आया कि ड्यू टू दिस प्रेशर डिफरेंस बिटवीन दिस कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स साइड इज नथिंग बट T surface tension T and 1 upon R1 plus 1 upon R2. So this is useful result which we can use in our questions. Now special cases. First case is if surface is spherical. तो सरफेस स्फेरिकल होगा तो क्या होगा, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r होगा. तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस r1 इज इक्वल टू r2 इज इक्वल्स टू दिस r. तो यहां से मेरे पास दिस प्रेशर डिफरेंस इज नथिंग बट T 1 upon R plus 1 upon R, and that is equals to 2T upon R. So this is the special case first for spherical surface, and for second if surface is cylindrical.
if this surface is cylindrical, so this is my R1 and this total length is R2 and that will be my infinity. क्यों infinity? क्योंकि यहां से इसका तो ले सकते हैं लेकिन उस पैच का कितना होगा, मीन्स काफी बड़ा पैच हो सकता है, तो दैट इज द रिलेटिवली की मीन्स उसको हम इन्फिनिटी मान लें, तो द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, दिस कॉनकेव एंड दिस कॉन्वेक्स साइड, अगर इस तरीके से हम अगर कोई सरफेस लेंगे तो उनका प्रेशर डिफरेंस विल कम आउट दिस T 1 upon R1 plus 1 upon R2, and R2 is nothing but infinity, and that will be come out T upon R, or PA minus PB. So this is useful results which we can use in our questions. So hope you all understand, and based on this in the next video I will take 2 small questions from the Pathfinder. So okay, thank you.